अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम वर्क के टॉपिक को कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और कुछ प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी आपके लिए वीडियो क्लास में। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इसको नियर पेज से कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स अ बेस्ट सोर्स, ठीक है। अगर आप किप्स की बुक से करते हैं, मैंने मोस्टली रिकमेंड किया किप्स की बुक को, ठीक है। ये भी उसका एक अल्टरनेटिव है क्योंकि चीज़ें मोस्टली सेम है, दोनों में सेम है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर हम सीक्वेंस देखें प्रेपरेशन का या टॉपिक्स का, तो देखें पहले वर्ब का इंट्रोडक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हमारे पास किप्स में भी हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ वर्ब स्टार्ट करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें पहले रेगुलर इरेगुलर का बताया जाता है, जबकि इसमें पहले ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को बताया गया, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि दोबारा आगे इन्होंने भी रेगुलर इरेगुलर रेगुलर का बताया हुआ है। तो ये कह सकते हैं पूरा इसमें जो सीक्वेंस है वो सेम है। फिर इनमें आगे अगर हम देखें रेगुलर इरेगुलर पूरा हुआ, आगे जेरेंड है, उन्होंने जेरेंड बताया हुआ है। फिर इन्फिनेटिव है, उन्होंने भी यही बताया हुआ है। फिर आगे सब्जेक्टिव वर्ड्स हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव जो है वो है यानी बी इन्फिनेटिव इसकी टाइप होगी, ठीक है। आगे अगर देखें आप सब्जेक्टिव वर्ब, ठीक है, ये उसमें बिल्कुल सेम यही है। फिर यूज़ उसका ठीक हो गया। और आगे भी इस तरह मज़ीद देख सकते हैं, काफ़ी उन्होंने उसको अच्छे से डिज़ाइन अच्छे से किया हुआ, ये चीज़ ज़रूर है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें तकरीबन जो मोस्टली जो सीक्वेंस है वो सेम ही है, ठीक है। बाकी ये आप देख सकते हैं लेट मेक, ये वाली बिल्कुल एग्जैक्टली चीज़ उन्होंने बताई हुई। गेट, हैव, हेल्प, इनके साथ जो है आपने क्या क्या रूल्स आपके साथ अप्लाई होंगे और सारी चीज़ें। तो यानी कहने का टोटल ओवरव्यू यही है कि आप किप्स की बुक की जगह इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स अ बेस्ट सोर्स एज वेल। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब इज़ अ वर्ड, ठीक है, जो कि एक्शन का भी हो सकता है और स्टेट ऑफ बीइंग भी हो सकता है। लाइक आई एम स्लीपिंग। सो स्लीपिंग हियर इज़ अ स्टेट ऑफ एक्शन, सॉरी स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब अभी आप कैसे हो, ठीक है। वाइल आई एम रनिंग, सो दैट इज़ एक्शन, रनिंग इज़ एन एक्शन, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड मूविंग ऑन। उसके बाद आता है एक्शन वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स कौन से हैं? जिसमें आप कुछ एक्शन कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग, लाइक you are playing, you are eating, you are walking, etc. Okay, if we move forward, then we have state of being. So we can call it as static verb as well, ठीक है। ये static verb में भी आता है। अब static verb क्या है? देखो ऐसे verb जिनमें एक्शन ना हो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि डिवोटेड, ठीक है, और प्रेज, या बल्कि डिवोटेड प्रेज वो इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। हम ये और भी हमारे पास काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। मैं आपको चलें एग्जांपल्स बता देता हूँ, मेरे माइंड में भी एग्जैक्टली नहीं आ रही, तो मैं आपको किसी की बुक से ही बता देता हूँ। स्टेटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें एक्शन नहीं होता। दूसरे होते हैं डायनेमिक वर्ब। डायनेमिक वर्ब होते हैं जिनमें एक्शन होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, लाइक ईटिंग, वॉकिंग, स्लीपिंग, ओके। तो ये जो है हमारे पास डायनेमिक वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अगर हम स्टैटिक वर्ब्स की बात करें तो वो हमारे पास यानी स्टैटिक होते हैं, या आप ये कह लें कि उनमें कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होता। लाइक, बिलीव, डाउट, नो, लाइक, लव। अब लव में कोई काम थोड़ी हो रहा है, ठीक है। प्रेफर, वांट, विश, अपीयर, हेयर, स्मॉल, साउंड, एक्सेट्रा, दीज ऑल आर स्टेटिक वर्ब्स। अगर हम बात करें इधर जो डायनेमिक की, तो डायनेमिक में हम जो है काम कर रहे होते हैं, ओके, वी आर डूइंग समथिंग, ओके। उसके बाद हमारे पास टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब। उसमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, बड़ा सौखा सवाल आपको बताने लगा हूँ। ट्रांजिटिव वो होंगे जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, जिनका आप पैसिव वॉइस बना सकते हो। अगर आप उनका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, इट मीन्स वो हमारे पास इंट्रांजिटिव है। एक और चीज़ कि आप ट्रांजिटिव के साथ कभी भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करोगे, लेकिन इंट्रांजिटिव के साथ आप यूज़ कर सकते हो। सो लेट्स फॉलो दिस रूल। अब अगर पहले वाले में देखें, अली प्लेड क्रिकेट एट दिस होम, अब अगर हम इसी को दोबारा इसका पैसिव वॉइस बनाएं तो हम कह सकते हैं कि क्रिकेट इज़ प्लेड बाय अली एट होम, एट हिज होम, दैट्स इट। मतलब हमने इसका पैसिव वॉइस बना लिया, ठीक है। सो दैट्स वी कैन से कि हम इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। दूसरा एक इसका ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दैट इज क्रिकेट एट हिज होम, आगे इसको मतलब ऑब्जेक्टिव जो है कॉम्प्लीमेंट आगे पूरा किया हुआ है, ठीक हो गया, ओके। द बार्बर हैज़ कट द हेयर, अब इसको ले लेते हैं। द हेयर हैज़ बीन cut by the barber, that's it. You have made the, you can say that passive voice of the sentence, okay. So now let's talk about the intransitive verbs. So here the car was running fast, अब इसका passive voice बनाओ, अब क्या बनाओगे कि fast the car was running, no, सीक्वेंस ही नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि भाई आपके पास सब्जेक्ट ही एक है, दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसा प्रॉपर नहीं है कि आप उसको, आप क्या करोगे, रनिंग फास्ट या वॉज रनिंग फास्ट। देखो आपको जो लास्ट वाला वर्ड है उसको स्टार्ट में लाना पड़ता है पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब आप क्या स्टार्ट में लाओगे, वॉज लाओगे, रनिंग लाओगे या फास्ट लाओगे, कोई भी नहीं ला सकते। सो वी कैन से दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब है, ही स्लीप्स, ठीक है। अब अगर इसमें आप यहाँ से टिल लेट मॉर्निंग निकाल भी दो ना, तो तब भी ये ठीक है, ही स्लीप, वो सोता है, बात खत्म होगी बस। अब उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये चीज़ माइंड में रखो कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। सो दैट इज़ अ इंट्रांजिटिव वर्ब, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो कि ट्रांजिटिव भी हैं और कुछ जो है इंट्रांजिटिव हैं। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव नहीं, एक मतलब एक नहीं है, दोनों इकट्ठे दिए हैं, तो आपने यहाँ पे दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले टेल है। अब टेल जो है ये आपके पास ट्रांजिटिव है, ठीक हो गया। अब ही टेल क्या भाई, उसने आगे बताया, उसने, अभी मैं आपको बताता हूँ, उसने बताया, आगे आप पूछोगे भाई क्या बताया, बताओ तो सही, ठीक है।
तो ये चीज़ होती है, तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, आपने वो सेंटेंस पूरा करना होता है। उसके बाद से ये इंट्रांजिटिव है, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप प्रेपोजिशन भी लगाते हो। आपको याद होगा, ही सेड टू मी, याद है ना, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, आप टोल्ड मी लिखते हो, ही टोल्ड टू मी नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम ट्रांजिटिव के साथ प्रेपोजिशन यूज़ नहीं कर सकते। वी विल यूज़ द प्रेपोजिशन विद इंट्रांजिटिव, लाइक ही सेड टू मी, सेड इज़ अ इंट्रांजिटिव वर्ड हियर। उसके बाद रेज, ठीक है, अब रेज क्या है, रेज दैट इज ट्रांजिटिव, और इसी तरह राइज दैट इज इंट्रांजिटिव। अब देखिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, अगर आप यही लिखोगे द सन राइजेज, बात ख़त्म। इन द ईस्ट ऑब्जेक्ट है, नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, हम इसको निकाल दें तब भी सेंटेंस पूरा है कि भाई सूरज निकलता है, बात ख़त्म। सूरज मशरिक़ से मगरिब निकलता है, मतलब ये एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आप सेंटेंस को मज़ीद क्लैरिफाई कर रहे हो। लेकिन अगर यही कहते हो कि सूरज निकलता है, बात ख़त्म होगी, ठीक हो गया। ले, और इसके अलावा जो है लाई, लाई झूठ बोलना, ठीक है, द बेबी इज़ लाइंग, अच्छा लाइंग मतलब ऊँट पढ़े रहना या पढ़े ना वर्ड पढ़ना, ठीक है। और ले का होता है अंडे देना, ठीक है, मतलब रखना वगैरह, उस वाले से आता है। तो जो ले है आपके पास, दैट इज़ अट्रांजिटिव, और इंट्रांजिटिव दैट इज़ लाई, ठीक है। उसके बाद सेट, सेट जो है ट्रांजिटिव, नॉर्मल सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल, ठीक हो गया। और सेट जो है दैट इज इंट्रांजिटिव है। तो ये हमने आपने सुना होगा, बल्कि ही सिट ऑन चेयर, प्लीज़ सिट ऑन चेयर, आपने ही सुना होगा। प्लीज़ सिट ऑन आप क्यों यूज़ करें, प्रेपोजिशन है, आप इसलिए यूज़ करें क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा बेस्ट होती है कि आप उसको जो यूज़ करके देख लो एज अ उसके साथ टू या प्रेपोजिशन लगा के। रेगुलर इरेगुलर बहुत आसान है भाई, अगर किसी चीज़ की ईडी फॉर्म बनती है तो वो रेगुलर है, नहीं बनती इरेगुलर है, बात खत्म। दैट इज ऑपरेट ऑपरेटेड ऑपरेटेड, प्लेट प्लेट प्लेट, ठीक है, कन्वर्ट कन्वर्टेड कन्वर्टेड, ड्रेन ड्रेन ड्रेन, ठीक है, सॉल्व सॉल्व एटसेट्रा। ओके, मूविंग ऑन। इरेगुलर, जिन में ईडी नहीं लग सकता, ठीक है, जिस तरह फाल फैल फॉलन, सिंक सैंक सैंक, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको सबको पढ़ लो क्योंकि इसके वाले से काफ़ी सारे मल्टीपल एमसीक्यूज आए हुए पास पेपर में, ठीक है। तो ये आपको याद होंगे तो आपको आइडिया होगा कि भाई इसकी कौन सी फॉर्म लगी हुई है और उनमें क्या रूल अप्लाई करना है। फॉरगेट फॉरगेट, फॉरगॉट फॉरगटन, ठीक है। ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्राइव ड्रॉप ड्रिवन। अब जो ड्रॉप है इसका एक एमसीक्यूज आया हुआ था, मुझे याद है एक्जैक्टली, ठीक है। तो इस तरह आपने ये देखना है, बीट बीट बीटर, ओके। उसके बाद वर्बल नाउन। अब वर्बल नाउन कौन से होते हैं, जो होते हैं मतलब वर्ब की जगह पे यूज़ है, ठीक है, लेकिन होते मतलब फंक्शन एज अ नाउन करते हैं, ठीक है, या होते वर्ब हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये कह सकते हैं, जिस तरह स्विम है, ठीक है। अब स्विम है दैट इज एक्शन वर्ब हियर, हम इसको यूज़ करते हैं स्विमिंग इज़ माई हॉबी, ये क्या कर यूज़ करें एज अ जेरेंट। तो जेरेंट क्या है कि भाई आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल को दैट फंक्शन एज नाउन, याद रखो नाउन के तौर पे हो, अगर वो वर्ब या एडजेक्टिव के तौर पे आ रहा है तो वो हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, जेरेंट नहीं होगा। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जेरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ही चीज़ें, मतलब एक जैसे हैं, इनके वर्ब के साथ या इनके जो सब्जेक्ट है उसके साथ आईएनजी लगता है। आपको कैसे पता चलेगा, अगर वो नाउन की तरफ फंक्शन कर रहा है तो वो जेरेंट है, अगर वो वर्ब या एडजेक्टिव की तरफ कर रहा है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। चलो देखते हैं, कुकिंग इज़ माई हॉबी, ठीक हो गया। टीचिंग इज़ माई प्रोफेशन, दैट्स फाइन। ही इज़ फंड ऑफ स्विमिंग, ये भी ठीक है, बिकॉज हम स्विमिंग की बात करें, स्विमिंग इज़ अ नाउन हियर, टीचिंग भी नाउन है एंड कुकिंग एज वेल इज अ नाउन है। वर्ब फॉलो बाय जेरेंट, ऐसे वर्ब जिनके बाद जेरेंट आएगा। ही एडमिट लाइक क्या मैं एग्जांपल दूँ आपको, मुझे भी एग्जैक्टली एग्जांपल याद आ रही। चलो मैं किप्स की बुक मेरे पास ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो मैं इसमें से देखता हूँ अगर मुझे कोई याद आता है तो। यहाँ पे स्टिल का वर्ड है क्या, स्टिल का नहीं है तो इसकी एग्जांपल नहीं देते, आपको कोई और एग्जांपल दे देते, ठीक है। और ओके, सो देयर इज़ नो एग्जांपल। चलो कोई नहीं, हम करते हैं कि ही, अच्छा देखो नीचे बल्कि एग्जांपल दी हुई है, मैं क्या टेंशन नहीं, क्या जरूरत है। ही अवॉइड प्लेइंग कार्ड्स, ही डिनाइड हैविंग, देखिए हैविंग आईएनजी लगा दिया, इस तरह प्लेइंग आईएनजी लगा दिया, ओके क्लियर। सर्टेन एक्सप्रेशन फॉलोड बाय जेरेंट, ये सारे वर्ड्स हैं जिनके बाद जेरेंट आएगा। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी नियर पेयर की कि उन्होंने सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप इन एग्जाम्पल को यूज़ करके इनको अच्छे से याद करके जो है अपनी तैयारी को बेस्ट बना सकते हो, ठीक हो गया। चलो मूव करते हैं। कह रहा है कि ही फील लाइक, गेट यूज टू, बी यूज टू, कांट स्टैंड। अब इसके लिए आसान सा तरीका क्या है, आप इन सब के एक एक सेंटेंस बना लो, आपको ये नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। चलो आगे चलते हैं। आई वुडंट माइंड गोइंग, देखें वुडंट माइंड गोइंग, सो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है वुड माइंड, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, उससे हमारा आइडिया हो जाता है। ओके, इट इज़ नो यूज़ क्रैकिंग जॉक्स इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने यहाँ पे प्रॉपरली वर्ब्स को, प्रॉपरली चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ, तो चीज़ आपको अच्छे समझ आती है। प्रेपोजिशन फॉलोड बाय जेरेंट, तो ये जेरेंट आपके प्रेपोजिशन में आएंगे, क्या, बिफोर, आफ्टर, इंस्टेड ऑफ, गुड, एट, इंटरेस्टेड, एटसेट्रा, ठीक हो गया, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद फाइजा इज़ गुड एट, देखें गुड एट आ गया। यूजिंग माइक्रोस्कोप, इंस्टेड ऑफ है तो गेटिंग इमोशनल ऑन योर फादर्स एडवाइस, यू शुड
थिंक पॉजिटिवली अबाउट व्हाट ही सेज। बेटा वो अगर पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो आप उसे फोकस करें। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव वो है कि जिनके साथ मोस्टली जो हमें पढ़ाया जाता था स्टार्ट में, वो ये कि ऐसे वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होंगे साथ में आप टू लगाओगे, ठीक है। लेकिन इसकी एक फॉर्म है, इसकी शर्त है, इसके लिए दो फॉर्म्स हैं इसकी, एक है फुल इन्फिनेटिव और एक है बेयर। फुल का मतलब ये कि आपके साथ टू प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन जो बेयर है उसमें आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब तो लगाओगे, टू नहीं लगाओगे, ठीक हो गया। देखो अब कैसे, यहाँ पे वर्ड जिनके बाद जो है आपको फुल इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा, लाइक अफोर्ड, एग्री, अपीयर, चूज, प्रिटेंड, लर्न, मैनेज, हैपन, वांट, होप, एम, डिसाइड, प्रॉमिस, एक्सपेक्ट, प्लान, वुड लाइक। ओके, एग्जाम्पल, आई प्रॉमिस टू स्टैंड बाई यू। देखें, आई प्रॉमिस टू स्टैंड हियर इज अ फुल इन्फिनेटिव। प्रॉमिस का वर्ड ऊपर यूज़ हुआ है, डिसाइडेड का वर्ड ऊपर यूज़ हुआ, शी हैज़ डिसाइडेड टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब। होप सो यू गॉट माई पॉइंट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव फॉलोड बाय फुल इन्फिनेटिव, यानी ये एडवर्ब्स और एडजेक्टिव हैं जो इनके बाद फुल इन्फिनेटिव आएगा, लाइक ग्लैड, प्लीज, डिसअपॉइंटेड, इनफ टू। हम इनके दो एग्जाम्पल दिए होते हैं जो कि अच्छी बात है, यानी क्लियरली आपको पॉइंट समझ आ जाता है। द वाटर इज टू गुड टू विन, टू गुड टू कोल्ड टू ड्रिंक, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट आई पास माई एमडीकेट फॉर किंग एडवर्ड। ओके, बेयर इन्फिनेटिव क्या है भाई? बेयर इन्फिनेटिव वो है जिनके साथ टू नहीं लग गया, बाकी सब सेम है। अब हम कहते हैं यू नीड नॉट टू वरी। अब देखिए यहाँ पे नीड का वर्ड आ रहा है, नीड की फर्स्ट फॉर्म वर्ब आ रही है, ये तो चेंज होना चाहिए था, ठीक है। आई एम वरिंग अबाउट, बल्कि इसमें नहीं बनेगा, चलो छोड़ो, आगे और एग्जाम्पल ढूंढते हैं। ये कौन कौन से वर्ब के बाद आएगा इन्फिनेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट इज़ लेट, मेक, हेल्प, हेयर, हैड, बेटर, ठीक है। और अब देखिए हम कहते हैं लेट मी डू द वर्क। अब देखिए वहाँ पे डू आ रहा है, डू बेयर इन्फिनेटिव है, ठीक है। लेट मी क्लोज इट, क्लोज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, ठीक है। तो होप सो कि आपको पॉइंट क्लियर हो रहा है। माई मदर मेड मी, मेड आपने लगाया, ऊपर मेड है आपके पास, सो वी यूज्ड हियर माई मदर मेड मी टेक माई ब्रेकफास्ट। देखिए मेड मी टेक, कोई हमने टेक टू टेक वगैरह नहीं किया, सिंपल टेक है, ठीक है। इसी तरह दूसरा यू मस्ट का वर्ड आ गया, ओबे। अब इसको याद कैसे करना है कि भाई लेट वाला वर्ड आ जाए, मस्ट वाला आ जाए। मस्ट वाले सेंटेंस कौन से होते हैं? मस्ट वाले सेंटेंस जो है हमारे पास ऑप्टेटिव होते हैं, ठीक हो गया, यानी जिनमें आप दुआ वगैरह कर रहे होते हो, ठीक है। और लेट वाले जो रिक्वेस्ट वाले होते हैं, ठीक है, लेट मी डू द वर्क, लेट मी गो देयर, एटसेट्रा। ओके, वर्ड्स विद आइदर जेरेंड और इन्फिनेटिव विद लिटिल और नो डिफरेंस इन द मीनिंग। फॉलोइंग वर्ड्स कैन फॉलो बोथ, जिनके बाद आप जेरेंड भी लगा सकते हो और साथ में इन्फिनेटिव भी लगा सकते हो। अली लव्स टू वॉक इन द रेन, ठीक हो गया, ओके हो गया। अली लव्स वॉकिंग इन द रेन, दैट्स फाइन टोटली, ओके। यानी ये ऐसे हैं कि जिनके बाद आप लगा सकते हो दोनों में से आपको जो भी चाहिए। अब देखो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि ये जो आपको चीज़ याद करने वाली है वो बॉक्स में दी हुई है, जिसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, मूविंग ऑन विद डिफरेंस इन मीनिंग, फॉलोइंग वर्ड्स कैन फॉलो बोथ। अब ये भी है रेग्रेट, ठीक है। अब देखें आई रेग्रेट डूइंग दिस मिस्टेक, ठीक है। अब ये भी है आई रेग्रेट, या हम वाइल लगा सकते हैं आई रेग्रेट टू डूइंग या टू डू दिस वर्क, दिस थिंग लाइक, तो वो भी हमारे पास बेटर बनता है, ठीक है। अब रेग्रेट का कैसे यूज़ होता है? देखो, लुक इन टू द फ्यूचर, लुक्स इन टू द फ्यूचर, ठीक है। लुक्स इन टू द फ्यूचर, लुक्स इन टू द पास्ट, ओके। आई रिमेंबर, अगर हम फ्यूचर में बात करें और पास्ट में देखें, आई रिमेंबर टू राइट टू माई फादर एवरी वीकेंड, आई रिमेंबर राइटिंग। जस्ट जो है वो सेंटेंस का मतलब उसकी जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा, बाकी आप दोनों यूज़ कर सकते हो। अब सब्जेक्टिव वर्ड कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव वर्ड इज यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट एन एक्शन और इवेंट दैट इज नॉट सर्टेन टू हैपन। फॉर एग्जांपल वी यूज द सब्जेक्ट व्हेन सब वांट्स टू हैपन, यानी कुछ ऐसा, मैं भाई चला जाऊँगा प्लूटो पे, ठीक है। तो ये कैसी स्टेटमेंट है? एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि होनी तो नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वी वांट्स टू हैपन, वी एंटिसिपेट विल हैपन, वी विल थिंक इट विल हैपन, ओके, वी विल इमेजिन, वी यूज बेस सब्जेक्टिव। अब कैसे करते हैं? द बेस सब्जेक्टिव इज यूज्ड इन दैट केस आफ्टर टू क्लासेस, टू स्ट्रक्चर्स, सब्जेक्ट, सजेस्ट, वर्ब और नाउन दैट क्लास, ओके। रिकमेंड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, एडवाइज, आस्क, डिजायर, इंसिस्ट, ऑर्डर, प्रेफर, प्रपोज, कमांड, डिमांड, प्रपोजल, सजेशन, रिकमेंडेशन, ओके। मूविंग ऑन, द जनरल ordered the army that they attack on the enemy at once, okay, the suggestion is that he go। अब क्या करना है आपने यहाँ पे, अपने दैट लगाना है, ठीक हो गया। दूसरा, आपने इसकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब यूज़ करनी है और जो भी कोई प्रोनाउन वगैरह वो यूज़ करना है वो आपने यूज़ करना है। अब अगर एडवाइजेबल हो, एडजेक्टिव की फॉर्म में हो, तो आपने काज के साथ, क्लॉज के साथ दैट जरूर ऐड करना है। वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? डिज़ायरेबल, एसेंशियल, एडवाइजेबल, बेस्ट, क्रूशियल, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, वाइटल, अनथिंकेबल, अर्जेंट, डिटरमाइंड, एगर, कीन एंड पैराडाइम, दैट्स इट, ओके। मूविंग ऑन, इट इज नेसेसरी, इट इज़ डिटरमाइंड, आतिका इज़ डिटरमाइंड दैट, आतिका डिटरमाइंड है कि वो ये करेगी। अब सेंटेंस को उर्दू में करो, आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक हो गया। आगे, सजेस्ट,
वर्ब और नाउन, एडवाइजेबल एडजेक्टिव, ओके ठीक है। दैट शुड और बेस फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी भी लगाएंगे, एसईएस भी लगाएंगे। मैंने आपको ऊपर बताया कि दैट ही डू, ठीक है, मतलब दैट लगाएंगे, प्रोनाउन वगैरह जरूरत हो वो लगाएंगे, बाकी फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाएंगे, ठीक है। शुड लगा सकते हैं या बेस फॉर्म लगाएंगे, ठीक हो गया, लेकिन एसईएस या ईडी या डी या टू नहीं लगाएंगे। अनरियल, अब देखिए हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, पास में कभी यूज़ करते हैं, अनरियल और इमेजिनरी कंडीशन, ठीक है। जैसे आई विश आई वुड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं विश करता हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता। अब एक ऐसी चीज़ है जो कि देखो फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन भाई जो चीज़ गुजर गई है उसमें कैसे हो सकता है। मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ कि मैं जब पैदा हुआ था तो मैं आइंस्टाइन होता। अब ये कैसे पॉसिबल है भाई। हाँ फ्यूचर का क्या पता, किसी को नहीं पता, चलो हम कह सकते हैं अनप्रडिक्टेबल है या अनसर्टेन है। लेकिन भाई एक चीज़ का पता है, एक चीज़ हो चुकी है, कोई हमारे पास टाइम वॉच तो नहीं है कि उसको रिवर्स कर लेंगे, तो उस केस पे हम क्या करते हैं, सब्जेक्टिव वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। ओके, हाई टाइम, अभी हाई टाइम का आपने याद रख लेना है कि जहाँ पे भी हाई टाइम यूज़ हो तो उसमें भी आपने इसमें जो पास्ट पार्टिसिपल्स का वो यूज़ करना है, ठीक हो गया। कॉजेक्टिव वर्ब्स, अब कौन से वर्ड होते हैं जो कॉजेक्टिव होते हैं, आर यूज टू शो दैट समवन और समथिंग काज समथिंग टू हैपन, यानी किसी चीज़ ने किसी चीज़ को करने के लिए माइल किया, मादा किया। लाइक एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को टक्कर मारा जिसकी वजह से दूसरी गाड़ी तीसरी को जाकर टक्कर लगी, तो ये कॉजेक्टिव वर्ब है। काज कौन था, पहली वाली गाड़ी, ठीक है। चलो जी, कौन कौन से वर्ड है, लेट, मेक, गेट, हैव, हेल्प, ओके क्लियर। लेट, अभी परमिशन देता, लाइक माई मदर नेवर लेट मी लीव द हाउस ऑफ ट्रेड, ठीक हो गया। लेट मी वर्क इन पीस, मुझे सुकून से काम करने दो भाई, क्यों तंग करते हो। मेक को अगर आप पर्सन हो तो आप क्या करते हो, फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाते हो एक्टिव वॉइस में। अगर कोई चीज़ हो तो तब आप मेक के साथ टू लगा के उसके फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाते हो, लाइक अली मेड, ठीक हो गया। मेड इज़ ब्रदर कंप्लीट, अब यहाँ पे जो कंप्लीट का वर्ड आ रहा है ना, ये आप यहाँ देखो अब मेड क्यों लगाया, क्योंकि आप यहाँ पे इसमें पास में बात कर रहे हैं। अली मेड इज़ ब्रदर कंप्लीट, देखिए ऊपर कह रहे हैं ना फर्स्ट फॉर्म वर्ब, हमने फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाया, हिज होमवर्क बिफोर प्लेइंग क्रिकेट, ओके। उसके बाद द डॉटर वॉज मेड टू सिट इन साइलेंस व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, द डॉटर वॉज मेड टू सिट, ठीक है। देखो दूसरा रूल फॉलो हो रहा है कि फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगानी है लेकिन टू साथ लगाना है, ठीक है, दैट्स इट। यानी आप दोनों रूल यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक्टिव में बनाना है तो ऊपर वाला यूज़ करो, ठीक है। अगर आप पैसिव में बनाना है तो दूसरा यूज़ कर लो। उसके बाद गेट है, ठीक है। अब इनको वैसे आप रीड कर सकते हो, तो मैं आपको जस्ट इनको दिखा रहा हूँ, आप इनको रीड कर लो, कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो मुझसे पूछ सकते हो। वर्ब विदाउट प्रपोजिशन, इनको प्रपोजिशन नहीं चाहिए भाई, डू नॉट फॉलो एनी प्रपोजिशन। लव, शी लव्स हर फादर, दैट्स इट, बस। लव, हेट, लाइक, अटैक, रीच, ओबे, ऑर्डर, आस्क, रिजेंबल। इसके अलावा इंट्री, मैरी, इंटर, मैरी, मैरिड टू पैसिव वॉइस एक्सेट्रा। टेंसेस, ये याद रख लें करना क्या है इनमें। अगर सिंपल होगा फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ठीक है, कंटिन्यूस होगा इज एम आर प्लस VING, ठीक है। परफेक्ट होगा हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट होगा तो हैज़ हैव प्लस बीन और VING लग जाएगी, ठीक हो गया। सेम सेकंड पास में यही होगा, लेकिन सेकंड फॉर्म में वर्ब आ जाएगी, इज एम आर की जगह वाज वर आ जाएगा, हैव हैज़ की जगह हैड आ जाएगा और लास्ट में हैव हैव्स की जगह हैड आ जाएगा। फ्यूचर में विल शेल आ जाएगा स्टार्ट में, दूसरे में विल शेल प्लस VING, तीसरे में विल शेल हैव आएगा और चौथे में विल शेल हैव बीन। करेक्शन ऑफ वर्ब इन सेंटेंसेस, ठीक है। टेंसेस, प्रेजेंट डेफिनेट, हैबिट, रूटीन, वैसे इनको देखने की जरूरत नहीं, फिर भी आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, यानी ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया, प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक हो गया। इनको आप चेक कर सकते हैं। ओके, लिंकिंग वर्ब वो होते हैं, याद रखो, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जिसके बाद मेन वर्ब आ जाए, ठीक है। ही इज़ गोइंग देयर, अब इज़ जो है यहाँ पे क्या है बताओ, सोचो बताओ, हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, दैट इज़ अ हेल्पिंग वर्ब बिकॉज इज़ के बाद मेन वर्ब आ रहा है, दैट इज़ गोइंग, ठीक है। ओके, अली इज़ माई टीचर, अब देखो मुझे बताओ, अली इज़ माई टीचर, इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब होगा या लिंकिंग, दैट इज़ अ लिंकिंग बिकॉज अली इज़ के बाद मेन जो है हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं आ रहा, जिसकी वजह से इज़ जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ठीक हो गया। इसमें और भी हो सकते हैं, अपीयर, बी, बिकॉम, फील, गेट, गो, ग्रो, लुक, प्रो। अब आप कहोगे भाई यहाँ पे इज़ एम आर तो नहीं है, आप उसकी एग्जांपल क्यों दे रहे हो, तो यहाँ पे बी देख रहे हो, बी की आगे बहुत सारी फॉर्म है, बी की इज़ फॉर्म है, आर फॉर्म है, वॉज वर फॉर्म है, विल शेल फॉर्म है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। क्लियर हो गया। हाउ डू आइडेंटिफाई इफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस डजंट चेंज बाय प्लेसिंग अ वर्ब विद अ बी, ये भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ज़्यादा जो मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दी वो यही है। तो ये था हमारा वर्क का टॉपिक, उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी मैंने पैशनेट होकर आपको पढ़ाया, मतलब मुझे बताइएगा अगर आपको अच्छा लगा, फीडबैक अच्छा हुआ तो इंशाल्लाह हम सारे कोर्सेज कवर करेंगे, मौज मारो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जिंदाबाद, ठीक है, पूछो। और वीडियोस थोड़ी अब इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग हुआ करेंगी, काफ़ी पढ़ा के आपको बोर कर लिया है, तो अब सोच रहा हूँ कि फ़न भी होगा और वीडियोज़ भी होंगी। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।